हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। तो बिना फालतू की बकवास किए मैं आगे बढ़ता हूं, डायरेक्ट काम की बात करते हैं। आपका भी एग्ज़ाम नज़दीक है और मुझे भी फटाफट कंप्लीट करवाना है कोर्स। तो बिना फालतू की बात किए हुए काम की बातें शुरू करते हैं। देखो, परसेंटेज टॉपिक का नाम लिखा हुआ है परसेंटेज, और इसको हिंदी में लिखते हैं भाई प्रतिशत। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? प्रतिशत। ये सब आप जानते हैं, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? हर चीज़ की उत्पत्ति होती है, आपकी भी कहीं ना कहीं से उत्पत्ति हुई है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? परसेंटेम वर्ड से। परसेंटम वर्ड से। इस परसेंटम का मतलब होता है प्रति सौ। क्या होता है इसका मतलब? प्रति सौ, ठीक है। इसका मतलब हो गया पर हंड्रेड। पर हंड्रेड। पर हंड्रेड का मतलब क्या होता है? 100 में से किसी चीज़ का होना। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने 25% आम खाए, 25% आम खाए, इसका मतलब हो गया कि मैंने 100 में से 25 आम खाए। इस बात का मतलब क्या हो गया? मैंने 100 में से 25 आम खाए, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से किसी चीज़ का होना। जैसे आपके 10 में से 3 नंबर आते हैं गणित में, 10 में से 3 नंबर आए तो ये प्रतिशत नहीं है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से आना। तो 100 में से कितने आएंगे? तो आप बोलोगे सर 100 में से हमारे 30 नंबर आएंगे, और यही क्या हो जाएगा? 30%। तो इतना बात आपको क्लियर है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से किसी चीज़ का होना, ठीक है। 100 में से किसी चीज़ का होना। तो चलो अब काम की बात शुरू करते हैं। मैंने आपका परसेंटेज का बेसिक मीनिंग समझा दिया है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का बेसिक सा मतलब इतना सा होता है कि 100 में से किसी चीज़ का होना। समझ गए इस बात को? चलिए अब काम की बात पे आते हैं। काम की बात क्या है? तो अब आप अपनी प्यारी सी कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यह आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लीजिए। उसके बाद में हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो एक यहाँ पे लिखा हुआ है 25%, और किसी ने आपको बोल दिया कि इसको आप फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो। फ्रैक्शन का मतलब हो गया भिन्न के अंदर, इसकी भिन्न बनाओ। तो आप क्या बोलोगे? सर प्रतिशत को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, प्रतिशत को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, 25 से काटूंगा तो 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो ये मैंने प्रतिशत को क्या कर दिया? भिन्न में चेंज कर दिया। 100 में से 25 का होना और 4 में से 1 का होना बात बराबर है। समझ गए इस बात को? जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 30%, इसको भिन्न में चेंज करना है तो आप बोलोगे सर 30% को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3/10। जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया 20%, तो प्रतिशत को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2/10। 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/5। तो मैंने 20% को भिन्न में चेंज कर दिया, कितना आ गया? 1/5 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? सब बढ़िया चल रहा है? चलो अब ये हमने सीख लिया प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जो भी प्रतिशत आपके सामने लिखा हुआ है इसको आपने भिन्न में चेंज कर दिया। अब दूसरी हेडिंग आप लगाएंगे। दूसरी हेडिंग, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब उल्टा सीखेंगे। अब हम क्या सीखेंगे? उल्टा। उल्टा का मतलब आप जानते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे मैंने ले लिया 1/4, और किसी ने मुझे कहा कि इस 1/4 को प्रतिशत में चेंज करके बताओ कि कितना परसेंट आएगा। 1/4 का मतलब कितना परसेंट होता है, ठीक है। तो भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो हम बेसिकली कुछ भी नहीं करेंगे, हम 100 से इंटू कर देंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे।
तो मैंने इसको 100 से गुणा कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा 25 बार, तो ये 25% आ जाएगा। किसी ने मुझे ये 3/10 भिन्न दे दी और कहा कि इसको आप प्रतिशत में चेंज करके बताओ भाई, 3/10 को मुझे प्रतिशत में चेंज करके बताओ कितना आएगा। तो भाई मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 100 से गुणा करना है प्रतिशत में चेंज करने के लिए। तो 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया, 30%। आप देख सकते हैं 3/10 का मतलब होता है 30%। मुझे किसी ने बोल दिया 1/5 को प्रतिशत में चेंज करके बताओ, तो आप 100 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20%। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें, दोनों बातें समझ में आ गई होगी। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत को हटा के नीचे 100 लिख देना और काट देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो कुछ भी नहीं करना, जो भी भिन्न आपको दी गई है उसको 100 से गुणा करना है और कटाने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका, जो भी आएगा 25% आ गया, यहाँ काटने के बाद में 30% आ गया, यहाँ काटने के बाद में 20% आ गया। ठीक है, तो ये दोनों बातें अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलो भाई, इजाज़त है आगे बढ़ने की? चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे आपके सामने कुछ भिन्न लिख रहा हूँ और उसको आपको चेंज करके बताना है, किसके अंदर, प्रतिशत के अंदर। चलो देखो, फिर मैं आपके सामने कुछ भिन्ने लिख रहा हूँ, उस भिन्नों को आपको प्रतिशत में चेंज करना है कि कितना आएगा। तो देखो मैंने लिखा यहाँ पे 1/1 लिख दिया, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करना है, 100 से इंटू करना है। तो जब मैं इसको 100 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा, ये 100% आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2। इसको प्रतिशत में चेंज करना है, क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो भाई मैंने इसको 100 से गुणा कर दिया, तो ये कितना आएगा, 50%। ठीक है, मैंने लिख दिया 1/3, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आएगा 100/3%। अगर 3 का भाग दूंगा मैं 100 में तो ये 33 बार जाएगा, एक शेषफल बचेगा, यह आ जाएगा 33 से ही 1/3%। अगर इस 3 का भाग इस 1 में दिया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 33.33%। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई भी डाउट नहीं है? चलो, मैंने कहा 1/4 को प्रतिशत में चेंज करके बताओ, तो आप 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो मैंने लिखा 1/5, इसको प्रतिशत में चेंज करके बताओ भाई, तो कितना आएगा, 20% आएगा। मैंने लिख दिया 1/6, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100/6%। जब 6 का भाग 100 में दिया जाएगा तो 16 बार जाएगा, 16 छिग्गा 96 और ये 2/3 बच जाएगा। ठीक है, और 2/3 का मतलब होता है 0.66, तो ये 16.66%। 1/6 हो गया। अगर मुझे कोई बंदा आके बोले कि सर 1/7 को प्रतिशत में चेंज करके बताओ, तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा। भाई हमारे मार्ट साहब ने, हमारे गुरुजी ने हमें यही सिखाया है कि किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, बस 100 से गुणा कर दो, बस खेल ख़त्म। समझ गए? तो यहाँ पे मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो ये कितना आएगा, 100/7%। अगर 7 का भाग दिया जाएगा 100 में तो 14 बार भाग जाएगा, 2 शेषफल बचेगा और बटे में 7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14.28%। ठीक है, अगर कोई बोल दे कि 1/8 को प्रतिशत में चेंज करो, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 100/8% बराबर 8 का भाग 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5%। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 12.5%।
अगर मुझे कोई ये बोल दे 1/9 को प्रतिशत में चेंज करो तो 100 से गुणा कर देना है, तो ये आ जाएगा 100/9%। 9 का भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 11 सही 1/9%। इसको आप 11.11% भी लिख सकते हैं। कोई आपको बोले कि 1/10 को प्रतिशत में चेंज करो तो ये कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो इतना नोट डाउन कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं 1/11 को चेंज करूं तो 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9.09%। अगर 1/12 की बात करें तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3%, जिसको आप 8.33% भी लिख सकते हो। अगर मैं 1/14 की बात करूं तो ये आ जाएगा 7 सही 1/7%। और अगर 1/15 की बात करें तो ये आ जाएगा आपके 6 सही 2/3%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6.66%। और अगर 1/16 की बात की जाए तो ये हो जाएगा 6 सही 1/4%, जिसको आप 6.25% भी लिख सकते हो। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, आपको निकालना आना चाहिए। अगर याद नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे और भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। ये दोनों बातें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो तो अब आगे की कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। कुछ बड़ी भिन्न आ जाए तो हम कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने मैं ऐसे लिख दूँ, भाई लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको लिख दिया कि 116 सही 2/3%। इसको भिन्न में चेंज करके बताओ कितना आएगा। तो देखो इतना बड़ा हमें आता नहीं है, तो हम इसको टुकड़े कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया भाई 100% प्लस 16 सही 2/3%। ऐसे टुकड़े कर सकता हूँ मैं इसके। 100% का मतलब होता है 1 और 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। भाई 1/6 ही होता है ना। 1/6 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो यह आएगा, और इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो यह आएगा। तो ये कितना आ गया, यह आ गया 7/6। तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे कितना आएगा, 7/6 आएगा। तो ऐसे आपको निकालना आना चाहिए। चलो मैं कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपके सामने, देख लो। चलो देखो इतनी सारी भिन्नें मैंने आपके सामने लिख दी है, और मेरा सवाल ये है कि इनको प्रतिशत में चेंज करके बताओ। इतनी सारी फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी है स्क्रीन पर, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इन सभी भिन्नों को प्रतिशत में चेंज करके बताओ। तो देखो अब कुछ नया तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, कुछ नई बातें आपको सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। इतनी देर तो मैंने आपको बताया था कि 100 से गुणा कर दो। भाई क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो, और आंसर जो भी होगा वो आपके कदमों में आके गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को कुछ याद है, जिन बच्चों को कुछ याद है, जैसे मैंने कहा कि इसको प्रतिशत में चेंज करना है भाई, तो भाई आपको सीधा सीधा मैंने बताया 100 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, और इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 60%। लेकिन जिन बच्चों को याद है कि 1/5 का मतलब 20% होता है, वो कैसे करेंगे, उनके लिए बता रहा हूं। जिन बच्चों को डायरेक्टली याद है कि सर 1/5 का मतलब तो 20% होता है, तो 3/5 निकालना है, तो इसको मैं 3 से इंटू कर देता हूं। भाई अगर मैं 1/5 को 3 से गुणा करूंगा तो 3/5 आ जाएगा ना।
3 से गुणा करूँगा तो ये तो हो जाएगा 3/5, ये 3 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 20 या 60%। 4/5 है, अगर मैं 1/5 को 4 से गुणा कर दूँ तो 4/5 आ जाएगा। तो आप ये बोलोगे सर ये भी 4 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। अब मुझे निकालना है 3/4, ठीक है। 3/4 निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। अब अगर आपको 3/4 निकालना है तो 3 से इंटू कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 75%। अब निकालना है 4/9, तो 4/9 निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। अब अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 11 चौक 44, और इस 1 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4 बटे में है 9, तो बटे में आ जाएगा 9%। ये नीचे वाला गुणा नहीं होगा भाई, ध्यान रखना। गुणा केवल इस संख्या से और इस संख्या से ही करना है, नीचे वाले से गुणा मत कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे 5/11 निकालना है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। तो यहाँ 5/11 निकालना है तो 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा करूँगा 9 पंजो 45 और 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ मुझे 4/11 निकालना है, तो आपको पता है 1/11 का मतलब ये होता है 4/11 निकालना है, 4 से गुणा कर दो, तो 9 चौक 36 और ये 4/11%। 5/8 निकालना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कितना होता है 12.5%, ठीक है। तो अगर आपको 5/8 निकालना है, 5 से गुणा कर दो, 12 पंजो 60 और 5 से गुणा करूंगा तो ये 5/2 हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे सर 5 के अंदर तो 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा ना, तो 60 और 2 कितना हो जाएगा 62, और शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 62.5%। अरे बात समझ में नहीं आई क्या तुम्हें भाई? मैंने कहा इसको 5 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 12 पंजो 60 और 5/2%। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना 60 + 5/2, तो ये हो जाएगा 60 + 2 का भाग जाएगा इसमें 2 बार, एक शेषफल बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1/2, तो ये कितना हो गया 62 सही 1/2 हो गया ना, 62 सही 1/2%। 3/8 निकालना है, तो 3 से गुणा कर दो, 12 × 36 और ये 3/2% हो जाएगा। लेकिन 2 का भाग चला जाएगा 3 में, एक बार जाएगा, एक शेषफल बचेगा। अगर एक बार भाग जाएगा तो ये 36 और एक 37 हो जाएगा, एक शेषफल बचेगा तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 37.5%। बोलो आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? बोल दो ना जरा, जो दिल में है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं। अरे भाई मैं किसी से नहीं कहूँगा, बोलो समझ में आया या नहीं आया? इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ यार, इतने मतलब मस्त तरीके से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। बोलो भाई मज़ा आ रहा है क्या सच में? आगे बढ़ जाऊँ? चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा देता हूँ आपकी, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा देता हूँ, थोड़े से 2-3 सवाल और डाल देता हूँ। देखो फिर देखो भाई, बोर्ड पर अपनी निगाहें बनाए रखो। मैंने यहाँ पे 4 फ्रैक्शन लिखी है, 5/6, 7/15, 5/7 और 7/24। मेरा आपसे ये सवाल है कि इन फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करके बताओ कि कितना आएगा। तो आप ये एक तरीका तो हो गया सर 100 से इंटू कर दो और गुणा भाग कर लो, लेकिन जिन भाई साहब को याद है वो भाई साहब कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, ध्यान से।
देखो मैंने यहाँ लिखा 5/6, तो सबसे पहले नीचे 6 आ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। अब अगर आपको 5/6 निकालना है तो 5 से गुणा कर दो, 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10/3%। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 का भाग 10 में दूंगा तो 3 बार जाएगा और एक शेषफल बचेगा। तो भाई एक तो बच गया शेषफल और 3 बार भाग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80 और 3 83। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। सोच रहे हो ना, देखो जिनको याद होगा उनको बड़ा फ़ायदा होगा, उनको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, करनी ही नहीं पड़ेगी। जिनको याद होगा उनको बड़ा ही फ़ायदा होगा, तो याद कर लेना। जिनको याद नहीं है तो सवालों में जब आएंगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो भाई 1/15 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 6 सही 2/3%। तो मुझे 7/15 निकालना है, तो 7 से इंटू कर दो, 7 छिंग 42 और 7 दूनी 14/3%। अब 3 का भाग जाएगा 14 में 4 बार, 2 शेषफल बचेगा, तो ये 2 शेषफल बच गया, 4 बार भाग जाएगा 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। बोलो मज़ा आ रहा है। चलो अगला देखो 5/7 निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। अब अगर मुझे 5/7 निकालना है तो 5 से गुणा कर दो, तो 14 पंजे 70 और 5 दूनी 10/7%। 7 का भाग 10 में जाएगा एक बार, तो ये कितना हो जाएगा 71 और 3 शेषफल बचेगा, तो ये हो जाएगा 71 सही 3/7%। अब 7/24 निकालना है, तो 1/24 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/24 का मतलब हो जाएगा 24 चौक 96 और ये 4 शेषफल बचेगा, तो 4/24%। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 सही 1/6%। तो भाई 1/24 का मतलब होता है 4 सही 1/6%। मुझे 7/24 निकालना है, तो 7 से गुणा कर दो, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, तो ये आ जाएगा 7/6%। 6 का भाग इसमें एक बार जाएगा, तो ये 29 सही 1/6%। तो मैंने आपको इतने सारे सवाल करवा दिए, अब तो समझ में आ गया होगा यार। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो फिर आप मेरी जैसी कटिंग करवा लो, आपका दिमाग हल्का हो जाएगा, सिर हल्का हो जाएगा, एकदम बढ़िया फीलिंग आएगी, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तो क्या है कि सर पे बहुत सारे बाल होंगे, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो अंदर नहीं जा रहा है, उन बालों से टकरा के वापस ऊपर चला जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे बाल हो जाएंगे तब डायरेक्ट अंदर जाएगा दिमाग में, समझ गए ना। चलो देखो बड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यू को हम कैसे चेंज करेंगे वो बता रहा हूँ। देखो भाई कुछ परसेंटेज वैल्यू स्क्रीन पर लिखी हुई है और इन परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? भिन्न में। तो मैंने आपको भिन्न में चेंज करना सिखाया था। कैसे सिखाया था? तो आप ये बोलोगे सर आपने बताया था कि अगर कोई 25% लिखा हुआ है और भिन्न में चेंज करना है तो ये प्रतिशत हटा के नीचे 100 आ जाएगा और ये 1/4 आ जाएगा, ऐसे चेंज करना है। तो यहाँ पे कितना है भाई? देखो एक तरीका तो ये हो गया, 106 को 3 से गुणा करो, 318 हो गया, 318 में 2 जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा 320, बटे के अंदर 3 और ये परसेंट। अब जब मैं परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटूंगा तो ये 16 बार कटेगा, 2 से काटूंगा ये 15 बार कटेगा। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, कितना आ गया 16/15। एक तरीका तो ये बेसिक तरीका हो गया, इसमें गुणा भाग करना पड़ेगा। मैंने पहले इसको गुणा किया, ऊपर वाली संख्या जोड़ दी, फिर सोल्व किया तो ये आ गया। अगर आपको ये गुणा भाग करने में तकलीफ़ है, आपको लगता है कि गुणा भाग करने में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
देखो मैं बताता हूँ, इसको ब्रेक कर लो। जैसे आपका दिल ब्रेक हुआ था उसके जाने के बाद में, उसी प्रकार से आप इसको क्या कर लो, ब्रेक कर लो। जिन जिन परसेंटेज का आपको मान याद है डायरेक्ट, उन परसेंटेज में इसको क्या कर लो, ब्रेक कर लो। जैसे मुझे पता है 100% का मतलब 1 होता है, तो मैंने इसको तोड़ दिया भाई। 100% प्लस 6 सही 2/3%। अब 100% का मतलब होता है 1, और 6 सही 2/3% का मतलब होता है 1/15। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप पीछे पेज पलट के देख सकते हैं, मैं आपको लिखा चुका हूँ। 6 सही 2/3% का मतलब होता है 1/15। इनका एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 16/15। तो ऐसे आ सकता है भाई। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, तो यहाँ पे देखो 300 में तोड़ दो, मैंने इसको तोड़ दिया 300% प्लस 66 सही 2/3%। 300% का मतलब हो गया 3, और 66 सही 2/3% का मतलब हो गया 2/3। अब ये 2/3 कैसे हुआ, तो मैंने आपको लिखाया था कि 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3% बराबर 2/3। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 और 2 11/3। तो भाई हमने इसको भिन्न में चेंज कर दिया, कितना आ गया, 11/3 आ गया। बोलो आपको बातें समझ में आ रही है क्या? अरे आपको हल्की फुल्की मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? या फिर आप इसको इसके साथ में गुणा करो। जैसे अभी मैंने पहले इसको सोल्व किया था ना, पहले ये बताने से पहले इसको सोल्व किया था ना, वैसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, टाइम। और अगर आपको टाइम लग गया तो एग्ज़ाम में भाई टाइम होता किसके पास है, मुझे बताओ। किसके पास टाइम होता है एग्ज़ाम में, किसी के पास नहीं होता। ठीक है, तो टाइम आपको बचाना है। इसके लिए आपको याद होनी चाहिए जो डायरेक्ट मुझे याद है। अब मुझे तो क्या है कि इतने बार मैंने पढ़ लिया है, इतनी बार मैंने पढ़ा भी दिया है, तो मुझे तो याद हो ही जाएगा बेसिकली, इतनी सी बात तो। ठीक है, अब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको धीरे धीरे चीज़ें याद होगी, एकदम से दिमाग में नहीं आएगी। धीरे धीरे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी को भी तख्त तो ताज हासिल नहीं होते। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसका निकालना है, तो एक तरीका तो हो गया गुणा करके जोड़ दो, वैसे कर लो। लेकिन आपको वैसे नहीं करना है, आपको कैसे करना है, ब्रेक कर लो इसको। तो ये हो जाएगा 600% प्लस 16 सही 2/3%। 600% का मतलब हो गया 6, 16 सही 2/3% का मतलब हो गया 1/6। तो ये कितना आ जाएगा, 37/6। तो इसको हमने भिन्न में चेंज कर दिया, कितना आ गया, 37/6। एक ये वाला हमने मिस कर दिया है, इसको भी देख लो। तो ये हो जाएगा 400% प्लस 57 सही 1/7%। अब आप ये बोलोगे गुरुजी हमें इसका मान पता नहीं है, इसका मान पता नहीं है, नहीं है ना, तो इसको भी आप ब्रेक कर लो। ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 57 है तो इसको आप 50 पे तोड़ लो। 50% प्लस 7 सही 1/7%। ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। इसका मतलब हो गया 4, इसका मतलब हो गया 1/2, इसका मतलब मैंने आपको लिखाया था 1/14, 1/14। जब आप इनको एलसीएम लेके जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 14 तो एलसीएम आएगा। 14 चौक 56 प्लस 7 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 64/14, या फिर 28, 28 तो नहीं आएगा, 32 आएगा ना, 32/7। तो ऐसे आपको तोड़ना आना चाहिए। जिस जिसका मान आपको पता है उस वैल्यू पे आप इसको तोड़ लो। क्या कर लो, तोड़ लो। तोड़ना कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है, वो भी तोड़ के चली गई, उसके लिए भी कठिन नहीं था, तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो तोड़ सकते हैं ना। ठीक है, तो ये कितना आ गया,
32/7। चलो इतना क्लियर हो गया सबको? चलो क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगी बातें, धीरे धीरे समझ में आएगी, अचानक से कुछ नहीं आएगा। चलो कुछ प्रैक्टिस और करवा देता हूँ। देखो भाई, देखो मैंने कुछ सवाल बोर्ड पे लिखे हैं। पहला सवाल है कि इस परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में चेंज करना है और इन दोनों भिन्नों को परसेंटेज में चेंज करना है। इतनी सी बात आपको बतानी है, इतनी सी बात है। देखो भाई, तो इसको ब्रेक कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 400% प्लस 6 सही 1/4%। अब आप जानते हो 400% का मतलब 4 होता है, 6 सही 1/4% का मतलब 1/16 होता है। अब ये चीज़ें आपको याद नहीं है ना अभी, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। जब आपको ये याद हो जाएगी ना तब मज़ा आएगा। देखना क्या आएगा, मज़ा आएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगी। पहले मुझे भी याद नहीं थी लेकिन बाद में हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 1 65/16। लो भाई, हमने भिन्न में चेंज कर दिया। इसको देख लो, तो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1200/7%। अब 7 का भाग दे दो 1200 में, जो भी आ रहा है आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे देखो बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। दिमाग कैसे लगाऊंगा, 7 का भाग दूंगा इसमें, तो 7 का भाग एक बार जाएगा और 5 शेष पर बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 5/7। अब मैं इसको किस में चेंज करूँगा, प्रतिशत में। तो मैंने 100 से इंटू कर दिया, 100 को 1 से करूँगा, 1 का मतलब 100% होता है, और 5/7 का मतलब कितना परसेंट होता है। तो आपने कहा सर 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। 5/7 निकालना है, 5 से गुणा कर दो, तो 5/7 कितना आ जाएगा, 14 पंजो 70, और ये 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 71 सही 3/7%। तो ये कितना हो जाएगा 171 सही 3/7%। जैसे मुझे इसको चेंज करना है तो इसमें मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, 12 का भाग दूंगा, 12 × 36 और 1 शेष पर बचेगा, तो ये आ गया 3 + 1/12। अब 3 का मतलब होता है 300%, 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%, तो ये कितना आ गया 308 सही 1/3%। तो ये जब आपको याद हो जाएगी चीज़ें तब आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो ये भाई बिल्कुल बेसिक था, अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, सवाल करते हैं, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो एक छोटा सा सवाल स्क्रीन पर डाल देता हूँ। उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद में वो बात जो भी है मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं आपको क्या बात बता रहा था कि जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 25% बराबर 1/4। इस बात का मतलब है कि ये जो नीचे वाली संख्या है ना, ये ओरिजिनल संख्या है, ओरिजिनल, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमारी परसेंटेज वैल्यू है, परसेंट वैल्यू। अब आप ये बोलोगे सर बात समझ में नहीं आई, तो देखो 25% का मतलब 1/4 होता है। 4 का जब आप 25% निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 4 का 25% बराबर 1 आएगा। ठीक है, ये नीचे वाली ओरिजिनल संख्या है, ऊपर वाली परसेंटेज वैल्यू है। 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 20% बराबर 1/5, तो 5 का जब आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप लिख सकते हो 5 का 20% बराबर 1।
जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया भाई 37.5% बराबर 3/8। तो 8 का जब आप 37.5% निकालोगे ना तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 8 का 37.5% कितना आएगा, 3 आएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो नीचे वाली संख्या होती है वो ओरिजिनल नंबर होता है और जो ऊपर वाली होती है वो परसेंटेज वैल्यू होती है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो हम सवाल शुरू करते हैं। एक छोटा सा सवाल स्क्रीन पर आपके कदमों में डाल देता हूँ मैं, देखो। एक छोटा सा सवाल मैंने स्क्रीन पर लिखा है, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करो कितनी आएगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 आएगा। अब मान लेता हूँ कि मूल संख्या 6 है, ये हमारी मूल संख्या है 6। मूल संख्या कितनी है, 6। और 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1। तो जब इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन सवाल में बोला गया है जोड़ने पर 4956 आएगा। तो 7 की वैल्यू है 4956। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 7 49, 7 8 56, 708। हमें मूल संख्या निकालनी है। मूल संख्या कितनी है, 6। ये मूल संख्या है ना, तो गुणा कर दो भाई इसको 708 से। तो ये आ जाएगा 7 6 42 और 8 6 48। ये हमारा सवाल का आंसर आ गया 4248। बोलो कैसा लगा। अरे बोलो भाई, कुछ बात हजम हुई या नहीं हुई, हो गई होगी हजम। चलो देखो अगला एक छोटा सा सवाल और देख लो। देखो भाई, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है तो संख्या ज्ञात करो। तो भाई मुझे पता है 6 सही 2/3% का मतलब होता है 1/15। तो 15 का अगर मैं 6 से ही 2/3% निकालूंगा तो 1 आएगा। ओरिजिनल संख्या 15 है, 15 में से इसका 6 से ही 2/3% घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 14। और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 5670। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 चौक 56, 14 पंजो 70। तो भाई 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 चौक 60, 15 5 75। 6075 हमारा इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर। बोलो आ जाएगा ना। अरे आ जाएगा। इतने लल्लू लल्लू सवाल करवा रहा हूँ यार, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो। यदि किसी संख्या के उसके 11 से ही 1/9% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 900 है तो संख्या ज्ञात करो। तो भाई 11 से ही 1/9% का मतलब होता है 1/9। मान लेते हैं वो संख्या है 9 है। अब 9 का 11 से ही 1/9% कितना होता है, 1 होता है। तो 1 मैंने इसमें जोड़ दिया, कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन सवाल में 10 की वैल्यू 900 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 से गुणा कर दो भाई, 810। इतने लल्लू लल्लू सवाल कौन करवाएगा यार, मैं करवा रहा हूँ, देख लो तुम्हें समझाने के लिए। देखो सवाल नंबर 4। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप की 157 से ही 1/7% हो जाती है तो संख्या बताओ कितनी है। तो देखो सबसे पहले तो आपका इसका मतलब निकालना पड़ेगा, इसको भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। इसको भिन्न में चेंज करना मैंने आपको सिखाया था कि ब्रेक कर लो इसको। तो मैंने इसको 2 भागों में ब्रेक कर दिया। 100% का मतलब 1 होता है। इसका मतलब कितना होता है, तो आप ये बोलोगे सर इसका मतलब हो जाएगा, कितना होता है इसका मतलब यार, जैसे इसके बटे में 1/7 है, तो बटे में 7 किसके आता है, जैसे 1/7 है
इसका मतलब होता है 14 सही 2/7%। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूँ, 4 से गुणा कर दूँ तो ये 4/7 हो जाएगा। 14 चौक 56 सही हो तो गया यार, ये 57 सही 1/7। तो इसका मतलब होता है 4/7। तो ये 4/7 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 11/7। बोलो भाई, अरे बोलो, कुछ पल्ले पड़ी क्या बात? ये तो मैंने आपको पीछे करके पीछे बताया तो था करके। तो 157 सही 1/7% का जो मतलब होता है वो होता है 11/7। तो मैंने मान लिया कि मेरी ओरिजिनल संख्या है 7, लेकिन तुम बोल रहे हो कि सर ये अपने आप की 157 से 1/7% हो जाती है। तो 7 का 157 से ही 1/7% कितना होता है 11। तो ये 7 से कितनी हो गई 11 हो गई। 7 से 11 होने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा 4 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन सवाल वाले ने कितना जोड़ा है 64। तो 4 की वैल्यू 64 है, मतलब कि 16 गुणा 16 चौक 64 होता है ना, 16 गुणा। तो ये 16 गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 16 सत्ता 112। सवाल का आंसर आ गया 112। बोलो भाई, अरे बोलो, कुछ मज़ा आया क्या आपको? भाई मेरे तरीके है ना थोड़े से अलग है। एक तो मेरे तरीके इतने धांसू होते हैं कि मतलब नॉर्मल बच्चे को समझ में नहीं आता है, जो नॉर्मल बच्चा होता है उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। और कुछ मास्टर इतने बेकार होते हैं बच्चों को समझाने के लिए। कुछ मास्टर क्या करते हैं, बच्चों को समझाने के लिए ऐसे ऐसे सवाल करवाएंगे, ऐसे ऐसे सवाल जो एग्ज़ाम में ना तो आएंगे, ना एग्ज़ाम में कभी आए थे, ना एग्ज़ाम में कभी फ्यूचर में कभी 10 साल 20 साल 50 साल बाद में आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ऐसे लल्लू लल्लू सवाल करवाएंगे और बच्चा बोलेगा मुझे समझ में आ रहा है, वाह वाह मुझे समझ में आ रहा है। अगर किसी बच्चे को क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो काम का ही नहीं है। वो क्या है, काम का ही नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि अगर इतना ही आप महान होते, हर चीज़ आपको समझ में आती, तो भाई अब तक तो आपका कुछ ना कुछ हो जाता, बट नहीं हुआ ना। इसका मतलब आप में कमी है। आपको अगर क्लास में पढ़ाया जा रहा है और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब कि मास्टर में दम है। बढ़िया चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, अच्छी चीज़ें आपको बताई जा रही है, इनको सीखने का प्रयास करो। अगर मैं भी उठ के आ गया और मैंने ऐसे ऐसे सवाल करवा दिए जो आपको सब समझ में आ रहा है और वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो मतलब क्या है उस पढ़ाई का, मुझे बताओ। उस पढ़ाई का कुछ मतलब है क्या? अरे जो एग्ज़ाम में आना ही नहीं है वो पढ़ के तुम क्या करोगे? क्यों टाइम पास कर रहे हो? अपना कुछ काम कर लो, क्यों फालतू में आंखें फोड़ रहे हो? तो अच्छी चीज़ें पढ़ो ना, बेकार की चीज़ें क्यों पढ़ रहे हो? समझ में आई क्या बात? तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझने का प्रयास करो। आप कमेंट करके बताओ कि सर यहाँ पे कमी लग रही है, यहाँ पे आप मुझे थोड़ा सा वापस बताओ। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसा पता लगेगा, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। देखो सवाल नंबर 5, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 से ही 4/9% हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। तो आपको क्या बताना है? संख्या बताना है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। ये जो 444 से ही 4/9% है, इसको ब्रेक कर लो तो कितना हो जाएगा 400% प्लस 44 से ही 4/9%। इसका मतलब होता है 4, इसका मतलब कितना होता है? तो आप ये बोलोगे सर 11 से ही 1/9% का मतलब 1/9 होता है। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो ये 4/9 आ जाएगा, और ये 44 से ही 4/9%। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ रही है? तो इसका मतलब 4/9 हो गया, तो 9 चौक 36 और ये 4 40/9। तो मैंने संख्या को मान लिया संख्या 9 है,
लेकिन तुम बोल रहे हो कि सर संख्या अपने आप की इतना परसेंट हो जाती है, तो 9 का इतना परसेंट निकालूंगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो ये संख्या कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है। कितना जोड़ने पर, 31 जोड़ने पर। 31 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 930, मतलब कि 3 से गुणा करना है। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 से गुणा करूँगा, 9 तिया 27, 270। ये हमारा सवाल का आंसर आ गया। ये हमारा सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया 270। बोलो समझ में आया क्या, थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा आ गया तो बहुत है। अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, एक बार वीडियो देखने पर 50% समझ में आ गया, तो बाकी का 50% दोबारा देखोगे तो और आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखो फिर। लो भाई सवाल नंबर 6। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप की 116 से ही 2/3% हो जाती है। संख्या बताओ, संख्या बताओ कितनी है, संख्या बताओ जी कितनी है। चलो बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। तो देखो भाई हमने क्या किया, 116 से ही 2/3% को तोड़ दिया। 100% प्लस 16 से ही 2/3%। 100% का मतलब होता है 1, और इसका मतलब होता है 1/6। इन दोनों को जोड़ेंगे 7/6 आएगा। सवाल में बोला है कि जो संख्या है वो संख्या बताओ। मान लेते हैं वो संख्या 6 है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि वो संख्या कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। भाई 6 का 116 से ही 2/3% कितना होता है, 7 ही तो होता है। तो 6 से कितनी हो गई, 7 हो गई। कितना जोड़ने पर ऐसा हो जाएगा, 1 जोड़ने पर। लेकिन सवाल में 1 की जगह कितना है, 16। अगर 1 की वैल्यू 16 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 छिक गए 96। कर लोगे ना ऐसे सवाल हल्के फुल्के। चलो आगे देखो फिर, अगला सवाल देखो। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप की 137 से ही 1/2% हो जाती है। तब वह संख्या ज्ञात करके बताओ कितनी है। तो ज्ञात करते हैं भाई, हमारा तो काम ही है ये ज्ञात करना, हमारा तो काम ही है ये भाई। तो 137 से ही 1/2% को तोड़ लो भाई। 100% प्लस 37 से ही 1/2%, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3/8। 3/8 ही होगा ना भाई। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो 3/8 कितना हो जाएगा, 37 से ही 1/2%। तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 3 11, 11/8। तो मान लेते हैं वो संख्या 8 है, लेकिन 8 से कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। तो कितना जोड़ने पर ऐसा हो जाएगा, 3 जोड़ने पर। 3 की वैल्यू सवाल में है 21। 3 की वैल्यू 21 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 7 56। अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 7 56। ठीक है, बोलो भाई ठीक है ना? अरे ठीक है ना यार, इसे क्या कर रहे हो तुम? देखो मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल कहाँ, 1 मिनट। देखो भाई, महिलाओं का क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई महिला है और उस महिला की बहुत ही खास मित्र है। खास मित्र, वो भी महिला है। महिला की एक खास मित्र है, वो भी महिला है। और उस महिला का कोई पुरुष मित्र नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही समझदार है। वो बोलती है कि सारे पुरुष एक जैसे होते हैं, अपना काम निकला और निकल लेते हैं। लेकिन उस महिला के पास में एक पुरुष मित्र है, तो वो बोलती है उसको कि यार तुम्हारा पुरुष मित्र है ना, एक दिन चला जाएगा, तुम ऐसे ही
पीछे छोड़ के, समझ रही हो ना तुम? तो महिला क्या बोलती है वो, यार मेरा वाला ऐसा नहीं है, तुम समझ रही हो ना, मेरा वाला इससे बिल्कुल भी नहीं है, तुम जैसे सोच रही हो ना, मेरा वाला सबसे अलग है। ओहो, सबसे अलग तो इनका ही है, सबसे अलग तो इनका ही है। देखो, हाँ ये सवाल तो समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा वाला वैसे बिल्कुल भी नहीं है यार, समझा करो तुम, आज के बाद में ना इस बारे में बात मत करना मुझसे। हाँ देखो सवाल नंबर 8, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 166 से ही 2/3% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। तो आपको संख्या बतानी है कि संख्या कितनी है, बता दोगे क्या? चलो एक बार इस वीडियो को पॉज करो और सवाल को एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, शायद हो जाए तो फिर मेरा आंसर देखना। तो देखो इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100% प्लस 66 से ही 2/3%। इसका मतलब हो गया 1 और इसका मतलब हो गया 2/3, तो कितना आ गया 5/3। तो वो संख्या पहले 3 थी, बाद में 5 हो गई, तो कितना जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी? 2। 2 की वैल्यू सवाल में है 20, एक जीरो चिपकानी है, तो 3 के एक जीरो चिपका दो, आंसर कितना आ जाएगा? 30। देखो यहाँ पे 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3। 2 से इंटू करूँगा मैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 66 से ही 2/3% इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो ये 2/3 यहाँ से ऐसे आया है। समझ गए क्या तुम? चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे सारे बच्चे हमारी क्लास में, इंटेलिजेंट गाय है बिल्कुल। अरे एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको ये सवाल समझ में नहीं आया, कोई भी बॉडी हमसे सवाल पूछ सकती है, यहाँ तक कि डेड बॉडी भी है, वो भी हमसे सवाल पूछ सकती है अगर नहीं समझ में आया है तो। चलो आगे बढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ गया। देखो भाई सवाल नंबर 9, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आएगा बताना है। तो देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है। तो देखो बात करते हैं, पहले क्षेत्रफल कितना था? पहले क्षेत्रफल कितना था? तो आप ये बोलोगे सर लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाता है, 37.5% का मतलब 3/8 होता है, 8 पे 3 बढ़ा दिया जाएगा तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 से 11 हो जाएगी। 8 पे 3 बढ़ा दिया ना, पहले 8 थी तो अब कितनी हो गई? 11। तो लंबाई अगर पहले 8 है तो बाद में कितनी हो जाएगी? 11, ये बाद में। ठीक है, चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर पहले 5 है तो 5 पे 1 कम कर दिया जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 4। पहले चौड़ाई 5 थी, अब कितनी हो गई? 4। तो क्षेत्रफल कितना था? पहले 40, अब कितना हो गया? 44। तो कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। तो 40 पे 4 की बढ़ोतरी हो गई, 40 पर 4 की बढ़ोतरी हो गई, 100 पर कितनी हो जाएगी? 10% आ जाएगा क्या? सवाल का आंसर आ गया 10%। क्षेत्रफल में कितना चेंज आएगा? 10% चेंज आएगा। अरे बोलो भाई समझ में आ गई क्या बात तुम्हें? ऐसे मुंह लटका के कैसे खड़े हो यार? अरे बोलो, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ये जो लड़का मेरी क्लास देख रहा है ना, ये, हाँ ये जो इस लड़की के पास में बैठा, हाँ हाँ तुम ही। हाँ समझ में आ रहा है तुम्हें बरोबर, बिल्कुल ठीक है। नहीं तेरा ध्यान कहीं और है, बोर्ड भी ध्यान है। चलो अगला सवाल देखो फिर इस बात पर। लो भाई सवाल नंबर 10 मैंने आपकी छाती पर फेंक के मार दिया है। अगर किसी की छाती टूट गई है तो आई एम सो सॉरी, प्लीज़ रिपेयर करवा लेना। देखो क्या है सवाल,
किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाती है तब क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन क्या है। तो आपको पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल कितना था, बढ़ाने के बाद में कितना हो गया, उस पर बात करने वाले हैं। तो आप ये बोलोगे सर 40% का मतलब होता है 2/5। तो पहले जो भुजा थी वो 5 थी, लेकिन 5 पे 2 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी, 7। समझ गए ना तुम। तो पहले भुजा 5 थी तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब भुजा 7 हो गई तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। तो क्षेत्रफल 25 से 49 हो गया तो कितना बढ़ गया, 24 बढ़ गया। 25 पर अगर 24 की बढ़ोतरी हो गई तो 100 पर कितने की हो जाएगी, 96% हमारा सवाल का आंसर है। क्षेत्रफल 96% बढ़ जाएगा, जो क्षेत्रफल है वो 96% बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, हल्का फुल्का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। लो भाई सवाल नंबर 11, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाती है तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो। तो भाई 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो जो त्रिज्या है वो 1/4 बढ़ जाती है। मतलब अगर पहले 4 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 4 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या। लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वो होता है πr²। तो r² आएगा। तो अगर मैं r² निकालूं तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अगर मैं इसको पाई से गुणा भी कर दूं तो भाई अनुपात पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पाई से गुणा करूंगा तो अनुपात में पाई से पाई कट जाएगा। तो ये क्या आ गया, मेरा एरिया आ गया। क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो आ गया 16:25। तो मुझे बताओ कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये वृद्धि हो जाएगी 9 की। 16 पे 9 की वृद्धि हो गई तो 100 पे कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो भाई आपको पता है 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। 9/16 निकालना है, 9 से गुणा कर दो। जब 9 से गुणा करूँगा तो ये 9/16 कितना आ जाएगा, 9 छिंग 54 और 9/4%। तो ये आ जाएगा 56 सही 1/4%। 56 सही 1/4%। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है ना। 1/16 का मतलब 6 सही 1/4% होता है। पीछे पेज पलट के देख लो, मैंने लिखवाया है। तो 9/16 निकालना है मुझे, तो मैंने 9 से गुणा कर दिया। 9/16 कितना आ गया, 56 सही 1/4%। ठीक है, या फिर आप भाग दे के भी देख सकते हो। यहाँ पे जब आप भाग दोगे 900 के अंदर 16 का तो यही आंसर आएगा। देख के ट्राई कर लो, देख के क्या कर लो, ट्राई मार लो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और तो क्या। फिर सवाल नंबर 11 हो गया हमारा, और सवाल नंबर 11 पर ही हम ख़त्म करते हैं। आज की बहुत ही बेसिक क्लास थी। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है अगर आपको पता है तो, ठीक है, लेकिन ये बेसिक क्लास है। पहले आप इसको देखेंगे, उसके बाद में उस क्लास को देखना, मज़ा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। परसेंटेज की क्लास में मज़ा आ रहा होगा, आपको अच्छी फीलिंग आ रही होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने 2-4 दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी क्लास में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से आभार, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार है। अगर आपको कुछ भी कमी लगे तो वीडियो को कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।